चलिए यार, नमस्कार यार. Hi guys, this is Deepak here. I'm going to share a little bit concept of the clauses today. There are a lot of people facing problem with the clauses types. तो guys, बहुत लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट क्लॉजेस के जो दो टाइप होते हैं, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दोस टू टाइप्स. ठीक है, उनको कैसे पकड़ते हैं, क्या उनके रीजंस होते हैं. So I'll try my level best to give you the idea, especially for those who have not been a part of my regular batches or the paid batches. Okay, so if you are not my student of my paid batches, so this video is for you guys, because in my paid batches I've already given a detailed explanation of everything. Okay, चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं गाइस, क्लॉज. तो कई बार लोगों को ये आइडिया नहीं होता गाइस कि क्लॉज नाम की चीज होती क्या है. देखिए, तीन चीजों में बटा हुआ है हमारी चीजें जो है, वो है सेंटेंस, ठीक है, दूसरा चीज है क्लॉज, और तीसरा चीज है फ्रेज. तीन चीजों में बटा हुआ है हमारा सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस को तो हम बोलते ही हैं गाइस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं गाइस, ठीक, और विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब है, विथ सब्जेक्ट एंड वर्ब and with complete sense, with complete sense, right? So this is basically called as the sentence. और हमने बहुत सुने हैं गाइस, ऐसा नहीं पहली बार वर्ड सुन रहे हैं, ठीक है ना. जो भी आपकी लाइन पूरा मीनिंग रखती हो, सब्जेक्ट वर्ब कैरी करती हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक, विथ कंप्लीट सेंस. क्लॉजेस को मैं बताता हूं, पहले मैं फ्रेज ले लेता हूं. फ्रेज हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, फ्रेज भी हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब. यानी फ्रेजेस वो चीजें जिनमें कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ठीक है, फ्रेजेस वो चीजें जिनमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. ठीक, जैसे फ्रेजेस का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस, इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेस. ठीक है, अब ये देखिए यहां पे कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो ये लेकिन क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इन स्पाइट ऑफ हर रिचेस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो क्या है हमारा एक, अगर मैं बोलूं तो ये एक फ्रेज है ना. अगर कोई कंप्लीट सेंस रखता है तो वो क्या होता है हमारा एक क्लॉज, सॉरी वो क्या होता है हमारा एक, अगर बोलूं तो सेंटेंस होता है. अब नाउ कम्स टू दी क्लॉजेस. मेन पर्पस जो है वो क्लॉजेस को डिफाइन करना है गाइस. क्लॉजेस हमारे वो पार्ट है जिसके अंदर कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. क्लॉजेस हमारे वो पार्ट है जिसके अंदर, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही गाइस, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट. इट इज विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, द कंपल्शन इज देयर टू हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट एंड वर्ब and may or may not have complete sense, may or may not have complete sense. ठीक है, जो अगर मैं बोलूं जिसका कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल लिखता हूं मैं. इफ यू वर्क हार्ड you will pass. If you work hard, you will pass. सेकेंड देखते हैं गाइस, अगर मैं बोलूं unless you work hard, unless you work hard, you will not pass. अब गाइज मानिए हमारे पास इसमें क्लॉजेस निकालने हैं हमें. तो गाइज एक चीज याद रखिएगा, क्लॉजेस के हमारे पास दो टाइप होते हैं. क्लॉजेस के हमारे पास दो टाइप होते हैं. फर्स्ट होता है प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट सेंस. मींस लाइक इफ यू हैव द प्रिंसिपल क्लॉज दैट विल कैरी अ इंडिविजुअल कंप्लीट सेंस, जिसका अपना पूरा एक सेंस होगा और कंप्लीट होगा. The second one we have is subordinate. Subordinate के अंदर ये ध्यान रख लेना, कंप्लीट सेंस नहीं होता.
कंप्लीट सेंस नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज, यानी ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करते हैं गाइस। हमारे पास दो तरह के क्लॉजेस हैं इंग्लिश में, एक तो प्रिंसिपल है विच कैरी द कंप्लीट सेंस एंड द सबऑर्डिनेट वन डज नॉट हैव द कंप्लीट सेंस, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। एक चीज याद रख लेना, प्रिंसिपल क्लॉज अकेला आ सकता है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी अकेला नहीं आता, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज अकेला आ सकता है बट सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी अकेला नहीं आता। तो ये देखिए गाइज हमारे पास, अब इसमें मुझे क्लॉजेस निकालने, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब मींस नंबर ऑफ क्लॉजेस, जितने फुल स्टॉप होते हैं उतने सेंटेंस होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये इफ यू वर्क हार्ड जो है ये आपका क्या है, ये एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इसका पूरा मीनिंग नहीं है। अगर तुम मेहनत करते हो तो इफ यू वर्क हार्ड का अपना पूरा मीनिंग नहीं है, तो ये आपका सबऑर्डिनेट यू विल पास जो है वो पूरा मीनिंग रखता है, तो ये क्या है आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है, राइट। सो अनलेस यू वर्क हार्ड जो है इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है लेकिन यू विल नॉट पास अपना मीनिंग रखता है, ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है। ये आपका क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिखता हूं गाइस ताकि आपको क्लैरिटी हो पाए कौन सा प्रिंसिपल होता है कौन सा सबऑर्डिनेट होता है। गाइस देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होती हैं, अगर मैं बोलूं तो वैसे रटने की जरूरत नहीं है, डिपेंडेंसी दिखाए, लेकिन उसमें मैं हमेशा बोलता हूं ये ध्यान रखना, दैट को और सो दैट को हम यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट और सो दैट को बनाने के लिए हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर कल को मैंने लिख दिया आई नो दैट ही इज योर ब्रदर, आई नो दैट ही इज योर ब्रदर, तो गाइज अगर इसमें मुझे क्लॉजेस फाइंड आउट करने हैं तो आई नो मेरा एक प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट से जुड़ने वाला मेरा क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पर मुझे दो क्लॉजेस मिल जाएंगे, ठीक। फिर से मैं देता हूं, देखिए आई नो दैट ही वर्क्स whenever he likes, he works whenever he likes। तो ये ध्यान रखिए, आई नो फिर से मेरा एक प्रिंसिपल है, दैट ही वर्क्स एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, whenever he likes भी आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये मेरे आपके क्या हैं, आपके दो, एक प्रिंसिपल दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं। तो क्लॉजेस को आप ऐसे निकालते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। अब देखो, व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू, व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू। अब कई बार लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने क्लॉज है। व्हाट ही सेड तो क्या है गाइज, आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये ध्यान रखना अगर एक सबऑर्डिनेट है तो एक प्रिंसिपल होगा। कई लोग कहते हैं ये कैसे प्रिंसिपल हो गया, गाइज ये इसी को आपका सब्जेक्ट मांग के शेयर कर रहा है, तो इतने वाले को फिलहाल मैं प्रिंसिपल और इतने को मैं सबऑर्डिनेट रख के ये एक सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं कोई, चलो ठीक है व्हाट ही सेड तो समझ आ गया कि सबऑर्डिनेट है, बट प्लीज समझो कि कभी भी अकेला सबऑर्डिनेट नहीं आ सकता है ना, अकेले सबऑर्डिनेट को यूज करना दैट इज हाईली इंपॉसिबल, वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक। जैसे देखिए अब इसमें देखिए सबऑर्डिनेट हो गया, कई बार प्रिंसिपल्स को पहचानने में भी दिक्कत आती है। प्रिंसिपल्स देखिए आपको इनसे मिलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज आपको इनसे जुड़ते मिलेंगे, फैन बॉयज से। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, बी का मतलब बट, ठीक है। और अगर मैं बोलूं सॉरी, एन का मतलब नॉर हो गया, बी का मतलब बट लगा लीजिए, ठीक है ना। ओ का मतलब और हो गया, वाई का मतलब येट हो गया, एस का मतलब तो हो गया।
तो ये जो है आपके क्या है, ये आपके किसको जोड़ने के लिए आते हैं गाइस, ये प्रिंसिपल को जोड़ने के लिए आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैंने बोला द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी इज हैप्पी, द सन इज शाइनिंग एंड एवरीबडी इज हैप्पी, तो ये ध्यान रखना गाइस, ये आपके दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है। एक तो ये हो गया एंड से जुड़ने पर अगला प्रिंसिपल, और एक ये हो गया, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक, तो ये भी एक प्रिंसिपल है और ये भी एक प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक लिख देता हूं, देखिए, आई लाइक डॉग्स बट आई हेट बुलडॉग्स, आई लाइक डॉग्स बट आई हेट बुलडॉग्स। तो देखिए, आई लाइक डॉग्स एक प्रिंसिपल क्लॉज है, बट से जुड़ने पर भी आपके प्रिंसिपल आते हैं, तो ये भी आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉजेस को निकालना जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से क्लॉज है और वो कैसे हैं। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन है, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग। माई husband is working so I went shopping my husband is working so I went shopping but it started raining। चलिए, after our trip to Europe we were very tired and we did not go anywhere। चलिए गाइस, आप ऐसा करिएगा, इन तीनों को ही मुझे बताइएगा कि इनमें कितने क्लॉजेस थे और उनके रीजंस क्या थे। ठीक है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैं दोबारा से एक रिकैपिचुलेट कर देता हूं गाइस। क्लॉजेस आर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, हमारे पास 2 क्लॉजेस है, प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल क्लॉजेस जो होते हैं गाइस, वो होते हैं जिनका सेपरेट और इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस वो होते हैं जो किसी पे डिपेंड करते हैं। 3 टाइप के सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बाद में कभी डिस्कस करे जा सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस वो होते हैं दैट कैन नॉट कम अलोन, जो कभी अकेले नहीं आ सकते, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सिंगल सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नेवर बी देयर, इट हैज टू कम विद प्रिंसिपल क्लॉज, इट हैज द प्रिंसिपल क्लॉज हैज टू बी देयर, राइट। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे और हम इस पर बात करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो था आप लोगों के लिए, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लॉजेस। Thank you so much for watching this video. My name is Deepak. Bye bye guys, right?